मोदी की दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। जिस पीएम केयर्स फंड को बनाते समय नरेंद्र मोदी ने इस फंड में देश की जनता से मदद की गुहार लगाई थी, मालूम चला है कि ये सरकारी ट्रस्ट नहीं है। यही वही पीएम केयर्स फंड है जो शुरुआत से ही सुर्खियों में रहा। जहां कॉर्पोरेट डोनेशन के लिए इसे सरकारी ट्रस्ट बताया गया, तो वहीं इस ट्रस्ट को कानून में कहीं कहीं निजी ट्रस्ट बताया गया। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि देश का प्रधानमंत्री आपदा के समय बनाए गए सहायता राशि ट्रस्ट को निजी कैसे बता सकते हैं। इन सब बातों को अगर हम कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से देखते हैं तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया काम है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आरटीआई के तहत इसकी जानकारी नहीं ली जा सकती। यही नहीं, हाल ही में ट्रस्ट की वेबसाइट से मालूम चला है कि ये सरकारी ट्रस्ट नहीं है। तो क्या मोदी के आह्वान पर देश की मूर्ख जनता ने अपनी मेहनत की कमाई किसी निजी ट्रस्ट में दान कर दी? हमें आज भी याद है कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त कहा था, कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई असाधारण और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए इस फंड की स्थापना की जा रही है। ये एक युद्ध मानवता के खिलाफ है। ये युद्ध से जरा भी कम नहीं है। युद्ध के समय देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए जिस प्रकार से हम दान की एक बहुत बड़ी परंपरा खड़ी कर देते हैं, इस समय भी लाखों लोग पीएम केयर्स फंड में दान कर रहे हैं, लेकिन वो और बढ़ना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि एक देश का प्रधानमंत्री निजी ट्रस्ट में देश की जनता का और सरकारी कर्मचारियों का वेतन तक काटकर जमा करवा देता है। और आज उसी पैसे का जब जनता हिसाब मांगती है, तब हमारी सरकारें उन्हें देशद्रोही घोषित करने पर तुल जाती हैं। इस पीएम केयर्स फंड में हजारों करोड़ रुपए जमा होने के बाद भी देश की जनता को मुफ्त में कोरोना की जांच तो क्या, मुफ्त में एक मास्क तक हमारी सरकारें मुहैया नहीं करा पाई। यही सच्चाई है पीएम केयर्स फंड की। लेकिन कोई नहीं, आप लोग सवाल मत पूछिएगा। हमें पता है आप सवाल पूछने से डरते हो।